वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप क्रैक करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन लेस टाइम, यानी कम समय में बिना कोचिंग के कैसे टेस्ट एग्जाम पास करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है और इस बोरिंग पढ़ाई को क्रैक करने के लिए, इस बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जब आपको गाइडेंस मिल जाता है स्टेप बाय स्टेप, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो वहां अगर अच्छे कंपटीशन निकालने वाले या निकाल चुके टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो सही गाइडेंस देंगे। लेकिन आजकल जमाने में जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है वो टीचिंग और ट्यूशन पढ़ाने लगता है। तो इस दौर में उनसे आप सीखिए, उनसे आप लर्निंग लीजिए, उनसे आप टीचिंग लीजिए, उनसे आप ट्रेनिंग लीजिए जो ऑलरेडी कंपटीशन निकाल चुके हैं। तो मैं खुद निकाल चुका हूं, इसलिए मैं आपको टिप्स देने आया हूं कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं पहला टिप, 3 टिप बताऊंगा। पहला टिप्स ये है कि बुक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ेंगे क्या, आपको क्या पढ़ना है, आप क्या स्टडी करेंगे, क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए जो बेस्ट हो। हम सोचते हैं कि दोस्तों के पास अगर 3 बुक्स है तो मेरे पास भी 3 बुक्स होना चाहिए, लेकिन सही में आपको कंपटीशन निकालना है तो एक बुक को 3 बार पढ़ना ज्यादा बेटर है कि 3 बुक को एक बार पढ़ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक बुक को, मतलब एक किताब को, एक पुस्तक को 3 बार पढ़ने हैं वो ज्यादा बेटर है कि 3 बुक को एक समय में या एक टाइम में पढ़ना। ठीक है, मतलब यहां पे आती है रिपीटेशंस, यानी कम ही मटेरियल पढ़े लेकिन उसको 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में पढ़ना है। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, ज्यादातर लोग कंपटीशन वाले या गाइडेंस ट्रेनिंग देने वाले बताते हैं कि 7 बार अगर कोई बुक को आप पढ़ते हैं तो उसकी जो कंसेप्ट है आपको 60% याद हो जाता है। तो आपके पास ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 10 टाइप्स के बुक होना चाहिए। आपके पास जो भी अवेलेबल अभी आपके पास मटेरियल है उसको ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं समझना कि ये गाइड्स लूं, कि ये गाइड्स लूं, कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बुक लूं, कि ये कॉम्पिटिशन्स के इस अरिहंत की अच्छी है, इस चांद की अच्छी है या उपकार की अच्छी है। ये सोचने की जरूरत नहीं। जो भी अवेलेबल बुक्स है उसको रिपीट करने की जरूरत है। अब बात आती है कि नोट्स और गाइड में क्या बेटर है। हमेशा मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो अपनी हैंड राइटिंग के, दूसरी के खरीदे हुए नहीं, अपनी हैंड राइटिंग का नोट्स बनाइए पेपर पे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको नोट कीजिए किसी ब्लैंक पेपर पे, किसी नोटबुक में। और गाइड में बहुत सारी गलतियां आपको मिल जाती है, क्योंकि गाइड क्या होता है कि सागर का सिलेबस बिल्कुल गागर में भरे हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें तो भरेगा नहीं। इतने 10 सब्जेक्ट्स को उन्होंने एक पतली बुक बनानी होती है तो उसमें सारे कंसेप्ट्स को नहीं देंगे, और जब प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग हो जाती है, क्योंकि गाइड हमेशा रिवाइज होता है और स्टैंडर्ड बुक ऐसा होता है कि हमेशा के लिए होता है। जो एक बार बुक बन गई, जैसे न्यूटन्स लॉ बन गया, जैसे ओम्स लॉ बन गया, जैसे क्रिचॉप्स लॉ बन गया, जो भी आपके जैसे पाइथागोरस थ्योरम बन गया, तो हमेशा इसके लिए है, वो स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ज्यादा बेटर है। अगर मैं आपको अगर तीनों में, गाइड, नोट्स और स्टैंडर्ड में, सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा नोट्स आपके बनाए हुए, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक, लास्ट में आपको गाइड छूनी है, क्योंकि इसमें अगर आप पढ़ते हैं हो सकता है गलत कंसेप्ट हो, मिस प्रिंटिंग हो, मिस इंफॉर्मेशन हो, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले नोट्स पे भरोसा रखना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जो आपने पढ़ा है क्लासेस में, स्टैंडर्ड बुक, उस पे भरोसा, उसके बाद गाइड में भरोसा रखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करना है तो डिटेल सॉल्यूशन के साथ, सिर्फ एबीसीडी याद करने से काम नहीं चलेगा। आपको ए क्यों आया, बी क्यों आया, सी क्यों आया, डी क्यों आया, ये आपको अपने आप से सवाल करना है और उसके नोट्स बनाने। जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाना है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या मेन कंसेप्ट था, क्या मुझे नहीं आता था जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं कर पाए, या कैसे ये, इसमें क्या फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए हैं, क्या थ्योरी इस्तेमाल किए गए हैं, क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं, उसको आपको नोट करना है। तो पहला टिप आपको बता दिया। दूसरा टिप देखिए, टाइम ज्यादा लोगों को पता है कि ज्यादा घंटे पढ़ूंगा तो ज्यादा मुझे आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे जैसे कम पढ़ने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स निकालते हैं और ज्यादा पढ़ने वाले भी नहीं निकाल पाते हैं। ज्यादा और कम पढ़ने में क्या अंतर है? अगर आपके पास दिमाग में कुछ समय हो, जैसे क्या आप हमेशा मेहनत कर रहे हैं तो एक ऐसा थकान होता है जब आप कुछ उठा नहीं पाते, हाथों की बात कर रहा हूं, मेहनत। उसी तरह दिमाग है, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, थक जाता है, उसके दिमाग की जो एफिशिएंसी है, दिमाग की जो सशक्तिकरण है वो कम हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। तो आपको थोड़ा फ्री टाइम देना चाहिए। उस फ्री टाइम में आप क्या कर सकते हैं? अगर दोस्त है तो डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं दोस्त है तो जो पढ़े हुए हैं, नया नहीं पढ़ना, पढ़े हुए उसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी मैंने 3 चीजें बता दी। अगर आपके पास
दोस्त है तो उससे डिस्कशन करना है, अगर दोस्त नहीं है तो पुराने पढ़े हुए को रिवाइज करना है, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करना है। जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है तो आपके दिमाग की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करने लगता है। अब मैं तीसरा टिप बताऊंगा, वो है रिवाइज। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, रिपीट करना है। रिपीट रिपीट रिपीट, जितने बार रिपीट करेंगे 7 बार जरूर रिपीट कीजिएगा। ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होगा, अगर आप रिपीट करेंगे तभी कंसेप्ट की जड़ तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे तो कोई एक भी सिलेबस अच्छे से नहीं बन पाएगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो आपको करनी क्या है कि जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको इतना बार रिवाइज करना है, जितने बार रिवाइज करते हैं हर एक बार आपको वो सब्जेक्ट नई तरीके से आपके दिमाग में फिट होता है और फिर आप कंसेप्ट की जड़ तक जाते हैं, बिल्कुल डीप स्टडी कर पाते हैं और उस टॉपिक से जब भी कोई कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको सही ढंग से बता पाते हैं, सही ढंग से सॉल्व कर पाते हैं और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो मेरा नंबर पक्का हो ही गया। क्योंकि बाकी सब क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आजकल निगेटिव मार्किंग का जमाना है, निगेटिव मार्किंग का शिकार हुए तो हो सकता है आपका इतना कम नंबर आएगा कि कट ऑफ पार भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका करना क्या है, पहली टिप यह है कि बुक जो पढ़ना है एक ही बुक को ज्यादा बार पढ़ना है, ना कि सब बुक को एक बार पढ़ना है, एक बुक को ज्यादा बार पढ़ना है। नोट्स को प्रीफर करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को, तब गाइड को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करना है डिटेल सॉल्यूशन के साथ करना, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है कि इसमें क्या फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए थे, क्या थ्योरी इस्तेमाल किए गए थे। टाइम में जरूरी नहीं कि 18 घंटे आपको पढ़ने, 8 घंटे ही पढ़ें, बाकी का टाइम अगर बचता है आपके पास तो दोस्तों से डिस्कशन करना है। और भी टाइम बचता है, अगर दोस्त नहीं है आपके पास तो क्या करना है कि जो पढ़े हुए पिछले हैं उसको रिवाइज करना है, आपको वो आसानी से रिवाइज भी हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, एक्सरसाइज करने से दिमाग में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है तो आपके दिमाग का कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है याद करने के लिए और भी काम करने के लिए। रिवाइज करना है, जितने रिवाइज करेंगे आप कंसेप्ट की जड़ तक जाएंगे और जितना बार रिवाइज करते हैं उतनी बार आप नई चीज उस कंसेप्ट का सीखते हैं। तो जितना डीप स्टडी करेंगे तो उस टॉपिक पे अगर क्वेश्चंस आ गया तो आप 100% अच्छे करके आएंगे। तो कम समय में बिना कोचिंग के टेस्ट एग्जाम कैसे पास करें, इसके लिए ये टिप्स बता दिया हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम है राही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।